हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और बहुत लंबे समय बाद मैंने आज ये स्टडी मटेरियल आपके लिए डाला है चैनल पे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी समय हो गया, अभी टाइम है, अभी टाइम आया है, ये कह सकते हैं। अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अभी मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू मैं आपके लिए 15-20 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से डेली में कोशिश करूँगी चैनल पे डालने की। तो जो भी लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन डाले थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था और उनकी डिमांड भी थी कि इस तरह के क्वेश्चन आप हमें डालो, तो मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं, आप ज़रूर देखें। लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था, छोटा क्वेश्चन एबेसेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल जो, तो वो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चन रखा है। राजस्थानी चित्रकला शैली जो हमारा चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है बच्चों, आपको पता है, आपने अध्ययन किया होगा, काफ़ी सारी शैलियाँ हैं, क्षेत्रगत आधार पर उसका विवरण है, तो सारी शैलियाँ हैं। तो दो शैलियाँ अथवा में आती है बड़े क्वेश्चन के हिसाब से, वो मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी। और ये जो आज वीडियो मैंने डाला है, ये छोटे इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, अध्ययन करवाती हूँ, वहाँ पे हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, तो मैंने मेरे बच्चों को तो ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। और भी अदर जो मेरे चैनल पे जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इंग्लिश मीडियम के, तो उनको भी फ़ायदा हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं। और हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम के तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर मैंने जो क्वेश्चन डाले थे, लास्ट में डाले थे, तो बच्चों ने पहले कम लास्ट में ज़्यादा देखा था, तो बच्चों का रिक्वायरमेंट कि मैम इस तरह के क्वेश्चन आप डालिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे आ गए थे, चैनल पे आप जाके देख सकते हो। मैंने जो आपका ईयरली एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम का, फाइनल एग्ज़ाम का, उसका सॉल्यूशन भी डाला था। सभी क्वेश्चन हैं वो मेरे क्वेश्चन में से थे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बाहर से आया नहीं था। तो आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये, मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मटेरियल करके ही डालूंगी। ये चैप्टर लंबा है, इसके 3-4 वीडियोज़ बनेंगे, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन के हिसाब से अगर डालूंगी तो काफ़ी सारे वीडियोज़ बनेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगी। 2 शैलियाँ पूछी जाती है बच्चों अथवा में, बड़ा क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर का, तो वो मैं आपको डाल दूँगी, उसी में से आपको शैलियाँ मिलेगी। जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था, एग्ज़ाम से पहले दिन ही मैंने बताया था, और बच्चों ने कहा था कि मैम अगर इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो हम ज़रूर नेक्स्ट डे आपके चैनल पे कमेंट्स करेंगे। बच्चों ने कमेंट्स किए थे और उनको काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ था, उन्हीं शैलियों में से शैलियाँ आई थी। तो मेरी कोशिश ये रहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि 101% ही आएंगे, 100% ये कोशिश रहती है कि इम्पोर्टेंट मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाए, बच्चों को भ्रमित न किया जाए। और सभी टीचर्स की ये कोशिश रहती है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड होती है सबकी। तो ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन डाला है वो क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर का, जब हम राजस्थानी चित्रकला शैली का जब हम परिचय पढ़ते हैं तो उसी में ये आ जाता है सबसे पहले। राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता, या इस बार ये दे रखा है न्यू सिलेबस में, राजपूत पेंटिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो राजपूत चित्रकला पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी 1916 में, आनंद कुमार स्वामी ने। तो ये 2022-23 यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया है। और 2021-22 का जो पेपर था उसमें ये पूछा था, राजपूत पेंटिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार देखो रिपीट हो गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके बच्चों। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, वो यूज द टर्म राजपूत पेंटिंग, तो आनंद कुमार स्वामी ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम कोई भी ये एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार दोहराया गया। मोर ध्वज निहाल चंद, 4-5 तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा। मोर ध्वज निहाल चंद कौन सी शैली से हैं, किशनगढ़ शैली के। कौन से शासक के हैं, चित्रकार थे ये, दरबारी चित्रकार सावंत सिंह के, जो कि सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे, इनका निकनेम था। और इसने मोर ध्वज निहाल चंद ने कौन सी पेंटिंग बनाई, तो बनी ठनी की बनाई थी। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है मोर ध्वज निहाल चंद। मैंने 2 टाइप से इसके क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं इन क्वेश्चन में। तो वो वर्ड है मेन पेंटर्स ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल, मोर ध्वज निहाल चंद आ जाएगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1605 में चावंड में चित्रित रागमाला का चित्रकार कौन सा। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करोगे कि रागमाला है, बारामासा है, भागवत पुराण है, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो राजस्थानी चित्रशैली में बार बार चित्रित हुए हैं। तो पूछने वाला एक बार ऐसे पूछा था कि राजस्थानी शैली में बार बार चित्रित होने वाले ग्रंथ कौन से हैं, तो 3-4 ग्रंथ हैं जो बार बार चित्रित हुए हैं। रागमाला काफ़ी बार सभी शैलियों में लगभग चित्रित हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ पे बनेगा, जहाँ इसके चित्रकार का नाम दे रखा हो, जहाँ इसके स्थान का नाम दे रखा हो, कहाँ जहाँ इसकी डेट दे रखी हो। तो ये 1605 में चावंड में चित्रित हुई थी, निसारदीन ने चित्रित की थी। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो वो वॉज द पेंटर ऑफ रागमाला पेंटिंग पेंटेड इन चावंड इन 1605। तो निसारदीन आ जाएगा। ठीक है। रागमाला काफ़ी बार चित्रित हुई है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग सन में और अलग अलग पेंटर्स के द्वारा चित्रित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीकानेर की स्थापना किसने की थी। तो राव बीका ने की थी। हम जब बीकानेर शैली का परिचय पढ़ते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन सबसे पहले आ जाता है, राव बीका ने, वो फाउंडेड बीकानेर, तो राव बीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहबदीन और मनोहर राजस्थान की किस शैली के चित्रकार हैं। तो मेवाड़ शैली में साहबदीन और मनोहर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आर्टिस्ट आप ध्यान में रखोगे, मेवाड़ शैली के हैं। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साहबदीन एंड मनोहर आर पेंटार्स ऑफ विच स्टाइल ऑफ राजस्थान, तो मेवाड़ स्टाइल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोला मारू एक करती है एक चित्र है जो किस चित्रकला शैली का है, जो मेवाड़ शैली में ही चित्रित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखोगे। ढोला मारू इज ए वर्क ऑफ विच पेंटिंग स्टाइल, तो ये मेवाड़ स्टाइल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जोधपुर शैली का है ये। राजस्थान में पिछवाई चित्रकला कहाँ विकसित हुई। तो ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास के जो बच्चे हैं ड्राइंग के, उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पिछवाई चित्रकला है वो नाथ द्वारा की है। ठीक है। तो वेयर डिड पिछवाई पेंटिंग डेवलप इन राजस्थान, नाथ द्वारा। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इनका एक्सप्लेसन करने लगूँगी बहुत ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने जो थ्योरी करवाई है मेरे स्टूडेंट्स को, वहाँ मैंने एक्सप्लेसन किया हुआ है। और लास्ट ईयर के जो मैंने बड़े चैप्टर्स के शैलियों के जो वीडियोस डाले हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हो इनका एक्सप्लेसन। यहाँ पे सिर्फ छोटे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डाला है। ठीक है। जो ये एबे शैते में आते हैं वो वाले क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होता है। तो पिछवाई चित्रकला में आपको नाथ द्वारा ऑप्शन है, वही आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 8 है कलाकार वीर जी द्वारा 1623 में, कलाकार वीर जी द्वारा 1623 में पाली में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया था। तो रागमाला का। मैंने बताया कि रागमाला बार बार चित्रित हुई है, अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा अलग अलग सन में अलग अलग जगहों में चित्रित हुई है। फिर देखिए यही वाला क्वेश्चन, विच टेक्स्ट इन पाली वॉज इलुस्ट्रेटेड बाय आर्टिस्ट वीर जी इन 1623। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार, मतलब मैंने बताया उस हिसाब से, जहाँ स्थान सन आर्टिस्ट का नेम दे रखा उस हिसाब से ये क्वेश्चन है हमारा बनेगा। तो विच टेक्स्ट इन पाली वॉज इलुस्ट्रेटेड बाय आर्टिस्ट वीरजी इन 1623। तो ये रागमाला था। यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया है, तो थोड़ा सा घुमा के दिया है। वैसे भी पूछ सकते हैं कि वीरजी ने पाली में रागमाला का चित्रण कब किया था, समय पूछ सकते हैं इसका, तो 1623 आप कर दोगे। कैसे भी घुमा के दे दे, इसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप आंसर निकाल ही लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिवंश, हरिवंश ग्रंथ है और सूरसागर भी ग्रंथ है। हरिवंश और सूरसागर कौन सी शताब्दी के अंत में चित्रित किए गए थे। मैंने यहाँ ग्रंथ लगाना भूल गई हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ग्रंथ हैं। राजस्थानी चित्रशैली में जो हमारे ग्रंथ हैं वही चित्रित हुए हैं, तो 17वीं शताब्दी के अंत में ये चित्रित हुए थे। ठीक है। हरिवंश एंड सूरसागर वर पेंटेड एट द एंड ऑफ विच सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो हरिवंश और सूरसागर कौन सी शताब्दी के अंत में हो गया, ये 17th सेंचुरी के अंत में चित्रित हुआ था। और अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन 2 बचे हैं। जयपुर चित्रकला शैली का उद्भव कहाँ हुआ था। आमेर में हुआ था। जब हमने जयपुर शैली का प्रारंभिक परिचय पढ़ना शुरू किया था तभी ये क्वेश्चन आ गया था आमेर में, क्योंकि इसकी जो आरंभिक राजधानी थी वो आमेर थी। तो वेयर डिड जयपुर स्टाइल ओरिजिनेट, तो ये आमेर में ओरिजिनेट हुई थी। सावंत सिंह का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सावंत सिंह का सबसे प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ कलाकार कौन था। मैंने आपको बताया निहाल चंद मोर ध्वज निहाल चंद पूरा नाम है।
एक बार ऐसे पूछा था निहाल चंद का पूरा नाम मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। चित्र कौन सा बनाया था, बनी ठनी। शैली कौन सी है, स्टाइल किशनगढ़ शैली के हैं ये। सावंत सिंह राजा थे, उनके ये दरबारी चित्रकार थे। तो ये सावंत सिंह का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कलाकार था। ठीक है, सावंत सिंह जिन्होंने बनी ठनी का चित्र निहाल चंद से बनवाया था। बनी ठनी है वो सावंत सिंह की प्रेयसी थी। सावंत सिंह भी एक सावंत सिंह के से संबंधित भी क्वेश्चन मैं आगे वाले वीडियोस में डालूंगी। एक अच्छे कवि थे, ये पोइटर थे और ये कविताएं करते थे सावंत सिंह। तो नागरीदास नाम से करते थे, इसलिए इनका उपनाम नागरीदास था। तो ये इस प्रकार से हमारे 11 क्वेश्चंस हैं। हु वॉज द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ सावंत सिंह, तो निहाल चंद आ जाएगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये 11 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से सुनोगे, अच्छे से नोट करोगे अपनी नोटबुक में। डेली मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं 15, 20, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन हैं वो इस तरह का कंटेंट है वो डालूँ चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो 24 का होता है, 24 मार्क्स का होता है। और 24 में से आपकी पास मार्किंग है वो 6 होती है। बहुत सारे बच्चों को ये संशय रहता है, लास्ट ईयर जो वीडियोस मैंने डाले थे तो बच्चों ने पूछा था मेन एग्जाम कितने नंबर की होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी वाले भी होते हैं जिनके पास ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो 24 का हमारा मेन एग्जाम होता है। 6 मार्क्स की हमारी क्या होती है, पास मार्किंग होती है। और 6 मार्क्स हैं वो स्कूल के हिसाब से रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके भेजे जाते हैं। और जो होते हैं बाकी जो 70 जो मार्क्स होते हैं वो बच्चों प्रैक्टिकल के होते हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो सारी जानकारी भी आगे आपको दिसंबर जनवरी में ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, वहाँ मिल जाएगी किस तरह से आप स्केच बनाओ वो सारा चीज़। तो इस तरह से आपके 100 नंबर हैं वो चित्रकला में इस तरह से होते हैं, मेंटेन होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया 6 नंबर पास मार्किंग है, तो आप 6 नंबर पर ही डिपेंड न रहे कि 6 तो हम कैसे भी ले आएंगे, कैसे भी नहीं लेके आओगे। छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1/2 के आते हैं, 1/4 के आते हैं, 3/4 के आते हैं, 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 नंबर की, इस हिसाब से ब्लू प्रिंट है वो मैं अपलोड कर दूंगी। कौन सा चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, क्योंकि इस बार 2 चैप्टर हटे हैं तो थोड़ा सा उल्टफेर होना संभव है। तो इस हिसाब से सारी जानकारी मैं मेरे चैनल के थ्रू आपको दे दूंगी। तो 6 नंबर तक सीमित नहीं रहे, मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ये 24 में से हमारे 18, 19, 20, 22, 21 नंबर तो आने ही चाहिए। 24 में से 24 नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं जहाँ अध्ययन करवाती हूँ वहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट के 24 में से 24 आए थे। 23, 22 वाले कई बच्चे थे, तो 100 में से 100 आ गए थे उस बच्चे को। इंग्लिश मीडियम की बच्ची थी वो, और हिंदी मीडियम में भी अच्छा रहा था, 22, 21, 23 इस तरह से 99, 98, 97 नंबर काफ़ी बच्चों के थे। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे जो नंबर हैं वो मतलब हमारे 20+ आने ही चाहिए। अगर आप चैनल से पढ़ाई करोगे, पीछे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो जो क्वेश्चन आप नोट करके पढ़ोगे, तो अगर आप स्टडी करने के लिए नहीं जा रहे हो, आपके या स्टडी सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो भी आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।